रेन सेरिज़ावा जो कि मशीनी गॉडजिला को गिदोरा की गर्दन के अंदर से टेलीपैथिकली कंट्रोल कर रहा होता है, वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता क्योंकि यहाँ पर एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। उस एटॉमिक एनर्जी में वो खुद भी जलकर राख हो जाता है। मशीनी गॉडजिला अब पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। वो एपेक्स कंपनी की सीईओ जिसने इस मशीनी गॉडजिला को बनाया है, वो उसे भी मार देता है और अब वो बाहर आ जाता है जहाँ पर असली गॉडजिला भी होता है, जिसे इस मशीनी गॉडजिला का आभास पहले से था। इसीलिए उसने पहले एपेक्स कंपनी के ऊपर हमला किया था और दुनिया ने ये समझ लिया था कि गॉडजिला अब इंसानों के खिलाफ हो चुका है और मशीनी गॉडजिला और असली गॉडजिला के बीच में लड़ाई होती है। लेकिन मशीनी गॉडजिला असली गॉडजिला से बहुत ताकतवर होता है। बहुत जल्दी वो असली गॉडजिला को परास्त कर देता है। वहीं कॉन्ग के पास उसकी एडॉप्टेड डॉटर जिया जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि कॉन्ग के दिल की धड़कन धीरे धीरे कम हो रही है। वही बात नेथन और आइलिन को बताती है और अब ये समझ जाते हैं कि कॉन्ग के दिल में एक इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ेगा। इसीलिए एपेक्स कंपनी के उस क्राफ्ट को जिससे होलो अर्थ के अंदर गए थे, उसे कॉन्ग के हार्ट के पास ले जाकर ब्लास्ट करते हैं, जिससे कॉन्ग जाग जाता है। और अब जिया कॉन्ग को इशारे से समझाती है कि गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है, बल्कि हमारा दुश्मन मशीनी गॉडजिला है। कॉन्ग जिया की बात समझ जाता है और मशीनी गॉडजिला जो असली गॉडजिला को मारने वाला होता है, कॉन्ग पीछे से उसे पकड़ लेता है। गॉडजिला भी समझ जाता है कि कॉन्ग उसकी मदद कर रहा है और इसके बाद ये दोनों मिलकर मशीनी गॉडजिला से लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके पास इन दोनों से ज्यादा पावर होती है। कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी से मशीनी गॉडजिला पर कई प्रहार करता है, लेकिन अब उसकी कुल्हाड़ी की एटॉमिक पावर खत्म हो चुकी है, इसीलिए उसके प्रहारों का मशीनी गॉडजिला पर ज्यादा असर नहीं हो रहा होता।